नमस्कार किसान भाइयों, किसान कोश में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं गन्ने के साथ गेहूं का सहफसली खेती का मॉडल। इस खेत में गन्ना और गेहूं लगभग 10 नवंबर के आसपास बोया गया है और गन्ने के लिए IISR लखनऊ द्वारा तैयार की गई CO लखनऊ 14201 गन्ना वैरायटी का और गेहूं के लिए IIWBR करनौल द्वारा तैयार की गई DBW 332 गेहूं की वैरायटी का 5 किलो बीज का इस्तेमाल किया गया है। गन्ने को 2 लाइनों में बोया गया है, उसके बाद गेहूं की 2 लाइनें बोई गई हैं और उसके बाद पुनः गन्ने और गेहूं की इसी प्रकार से लाइनें बोई गई हैं। गन्ने की 2 लाइनों के बीच में सिंजेंटा की आइवरी वाइट हाइब्रिड मूली का एक एक दाना लगाया गया है। इस प्रकार हमें गन्ने के साथ साथ गेहूं और मूली एक ही खेत में मिल गई और साथ में मेड़ पर देसी बांकले की एक लाइन लगाई गई है। सहफसली खेती के लिए फसलों का चुनाव फसलों के पानी के सिंचाई प्रबंधन के आधार पर, कीटों और रोगों के आधार पर, फसलों की क्रॉप ड्यूरेशन के आधार पर ही करना चाहिए। उदाहरण के लिए इस खेत में जब गेहूं में पहली सिंचाई का समय 24-25 दिन के बाद आया, उस समय तक गन्ने का जमाव हो चुका था और हाइब्रिड मूली का ड्यूरेशन लगभग 45 दिन के आसपास होने के कारण 25 दिन के आसपास मूली अपनी आधी उम्र ले चुकी थी। और जब इसमें गेहूं में पहला पानी समय पर लगाया गया, उस समय तक वह पानी मूली के लिए भी लाभदायक था और गन्ने के लिए भी लाभदायक था। और इसके बाद जब दूसरा पानी लगाने का समय 25 दिन के बाद आया, उस समय तक मूली के उखड़ने का समय आ जाता है और दूसरे पानी लगाने के बाद मूली उखाड़ी जा सकती है। इस प्रकार हमें मूली की एक फसल मिल गई। इसमें गन्ने में 2 पानी और गेहूं में समय पर 2 पानी लग गए। उसके बाद हर 24-25 दिन के अंतराल पर गेहूं पर आवश्यकता अनुसार 4 से 5 सिंचाई की जा सकती हैं। और मेड़ पर जो बांकला लगाया है वह तो अतिरिक्त रूप से मिल ही रहा है। और जैसा आप देख सकते हैं, गन्ने का जमाव बहुत बढ़िया हुआ है। जब तक गेहूं हमारा अप्रैल में कटने के लिए तैयार होगा, उस समय तक यह गन्ना 1.5 से 2 फीट का हो चुका होगा। गेहूं लगाने का एक फ़ायदा यह भी मिला कि ठंड में गन्ने पर पाले से भी गेहूं बचाव करता है। जब गेहूं अप्रैल में कट जाएगा, उसके तुरंत बाद एक सिंचाई करके गन्ने में खुदाई की जा सकती है और इसके बाद गन्ने को मुख्य फसल के रूप में सारी कृषि क्रियाएं की जाएंगी। इस खेत में DBW 332 बीज उत्पादन के लिए CO लखनऊ 14201 बीज उत्पादन के लिए प्रयोग किया गया है। लाइनों में सारे प्रकार का बीज बोने का फ़ायदा यह मिलता है कि जब हमें गेहूं पर कोई दवा स्प्रे करनी है वो भी की जा सकती है और गन्ने पर कोई दवा स्प्रे करनी है वो भी की जा सकती है। इसके लिए हमें दूसरी फसल से छेड़छाड़ करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। जैसा आप देख सकते हैं, DBW 332 की बालियां बहुत बढ़िया आई हुई हैं और इसका उत्पादन कितना निकलता है वह हम आपको आने वाले वीडियो में बता देंगे। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जय हिंद।